उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने रिलेटिव और सबसे प्रेम रखो। तो परमेश्वर हमें कहते हैं कि प्रेम करो अपने पड़ोसी से, अपने समान प्रेम रखो। तो यहाँ पे भी परमेश्वर कह रहे हैं अपने पड़ोसी से, अपने रिलेटिव से प्रेम रखो और अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम करना है। अब जैसे यहाँ पे जो भी है वो अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम करना। तो यहाँ पे परमेश्वर से अपने समान प्रेम करना, हमें परमेश्वर अपने समान प्यार करना चाहे, जैसे भी हालात हो, हर हालात हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे भी हालात हैं हमें यहाँ पे परमेश्वर से प्रेम रखना है और अगर हालात बुरे हो चाहे हालात अच्छे हो तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना। और थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू अमन, प्लीज अच्छा था। आइए वचन में आगे बढ़ेंगे और ये समय होगा दूसरे वचन का। आइए ताली बजाकर और पवित्र आत्मा का और शिफा का स्वागत करेंगे।
थैंक यू। मेरा आज का वचन यही था। थैंक यू मास्टर पूनम जी का कि उन्होंने मेरे को मौका दिया। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इन वचन से आशीष मिल रही होगी जो इन बच्चों ने तैयार किए हैं। आइए हम तीसरे वचन में आगे बढ़ेंगे। आइए हम ब्रदर प्रिंस का और पवित्र आत्मा का तालियों के साथ स्वागत करें। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर शिवम गुप्ता का धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। आइए भजन साहित्य 23 करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर यहाँ ये कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर जो हमें आनंद देते हैं, हमें किसी भी चीज की घटी नहीं होने देते। वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वे मुझे हरी हरी चराइयों में घटाते हैं। वे मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाते हैं। यहाँ परमेश्वर ये कह रहे हैं कि वे सुखदाई जल पिलाते हैं और क्या बोले सुख में ही ले जाते हैं। मेरा वचन ये हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए और इस वचन के लिए जो मुझे दिया, और मैं पास्टर पूनम का भी धन्यवाद करती हूँ इसलिए कि मैं आप सभी के साथ इस वचन को बांट सकूं। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ अपने समूह का आदेश, धन्यवाद करते हैं आपने मैं सुबह से लेकर अपने सारे रकम को इस समय दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रार्थना करते खुदा बच्चन के लिए जो बच्चे हमारे बीच में खुदा देशवाद बांटा रहे खुदा, वो मेरी तरफ से नहीं खुदा देशवा आपकी तरफ से होने पाए रहे खुदा। धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते ये बच्चन खुदा यीशु सुनने वाले ही नहीं बस पिता परमेश्वर इस पर चलने वाले होने पाए खुदा। धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ इस छोटे से प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम निकाले कोलोसियों 3:5। इसमें लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया हालेलुया। इसमें लिखा है कि अपने उस अंगों को जो पृथ्वी पर के हैं। हालेलुया हालेलुया। इनमें किस अंगों की बात की है जो पृथ्वी पर हैं? जो हमारे अंदर जो हमसे पाप करवाते हैं, जो हमें मजबूर करते हैं पाप करने को। हालेलुया। और इसमें आगे लिखे कि ये सब पाप जो है बुरी लालसा और मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा इसमें वो मतलब नहीं है कि जैसे हम किसी भी मूर्ति के
आके जाके दंडवत करें। इसमें मतलब है कि मूर्ति पूजा का वो भी मतलब है, जैसे हम किसी पर्सन को किसी चीज को आइडलाइज करते हैं, उसकी मूर्ति पूजा करते हैं, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं परमेश्वर से। एक था जिसे एक ऐसे ही आइडलाइज किया था बाइबल में किसी को, दलीला को, सैमसन। जो सैमसन था वो परमेश्वर का एक बहुत अच्छा दास था। उसने गधे के जबड़े से 10,000 लोगों को मारा था, लेकिन सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से कि उसने एक अपने जो उसके शरीर के पृथ्वी के अंग थे उनकी बातों को सुना, और दलीला को जब उसने देखा तो उसने उसको आइडलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर वो उसको आइडलाइज ना करता तो परमेश्वर क्या पता उसके आने से और उसकी वजह से और कितने बड़े बड़े काम करवाता। लेकिन सिर्फ उसकी वजह से कि उसने दलीला को आइडलाइज किया, परमेश्वर की ना सुनकर उसको ज्यादा उसको महत्व दिया, उसकी वजह से परमेश्वर ने उसको दंड दिया और उसकी खुद की गलतियों की वजह से वो मारा भी गया। हालेलुया। और अगर हम इससे ऊपर पढ़े कुलुस्सियों 3:2 में लिखा भी है कि पृथ्वी पर ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं परंतु हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। लेकिन आप पृथ्वी की वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं के जैसे संसारिक काम जो आज हम कर देते हैं, करते हैं, संसारिक काम जितने भी है, पाप हो गए, कुछ हो गए, हम कर देते हैं आज बिना सोचे समझे, स्वर्ग की वस्तुओं को ध्यान में ना रखते। लेकिन अगर हम इन अंगों को मारना चाहते हैं और इन सब से हटना चाहते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना चाहते हैं, तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी। आइए हम जानते हैं मत्ती 5:29। इसमें लिखा है कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए, ना डाला जाए। हालेलुया। और जैसे इसमें लिखा है कि भला है कि अगर हमारी कोई आंख या हमारे कोई शरीर का अंग में धोखा दे, हमसे पाप करवाए, तो उसको काट कर फेंक दे। हालेलुया। ताकि जो हमारा पूरा शरीर है वो नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। इससे क्या मतलब है कि हमारे शरीर को काट दिया जाए? कि परमेश्वर सच में बोल रहे कि अपने एक अंग को काट डालो? नहीं, परमेश्वर बोल रहे कि अपने आप को कंट्रोल में रखो ताकि तुमसे पाप ना हो। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो कि तुम उस पृथ्वी के अंग को जो तुम्हारे अंदर काम करता है वो काम ना करने पाए। हालेलुया। एक ऐसा ही था जिसने हमें सिखाया है कि कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखना है। कोई था ही जो अपने आप को मार पाया होगा, हालेलुया। और ये शरीर के काम है। जो क्या है शरीर के काम? जो पृथ्वी के अंग है जो करते हैं, वो सब। अगर हम और डिटेल में पढ़ें तो गलातियों 5:19 में भी ये लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट और विधर्म। ये सारे काम शरीर के काम है जो पृथ्वी के अंग जो है वो हमसे करवाते हैं। सारे के सारे अगर हम स्वर्ग की वस्तुओं पर ना ध्यान दें तो हमसे ये सारे काम होते हैं और हम परमेश्वर से दूर होते रहते हैं। और अगर हमें परमेश्वर के पास रहना है तो परमेश्वर हमसे एक चीज कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हम मानते परमेश्वर की आज्ञाओं को? हालेलुया। हम सब करते हैं परमेश्वर से प्रेम। और इसमें लिखा भी है कि तू शरीर के काम ना कर, क्योंकि हमारी जवानी में तो हमें परमेश्वर ने छूट दी है, तो जो मर्जी कर, तुझे जो करना है तो वो सब कर, लेकिन तू इस बात का ध्यान रखना कि अंत में तेरा न्याय जरूर होगा। हम इसी बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर अंत में हमें जरूर हमारा न्याय करेंगे। और जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ दे, और हम चाहते हैं कि वो एक सेकंड में आ जाए, और परमेश्वर हमें देते भी हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का भी धन्यवाद करना चाहिए कि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें एकदम से उसकी गुनाह की जो हमारी गलती है उसको नहीं देते हमारे ऊपर। हालेलुया। और ऐसे ही अगर हम समझते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है कुछ, कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखें। प्रभु का दास एक पौलुस था जो अगर हम पढ़ें कुरिन्थियों 9:27, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में
चिल्लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से ही कम है। हालेलुया। और इस टाइम ऊपर पढ़े तो इसमें भी लिखा है कि मैं किसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु वे ठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। इसमें प्रभु का दास जो पौलुस है वो कह रहा है कि वो अपने आप से लड़ता है, अपने आप को मारता है, कूदता है ताकि वो पाप को ना करे। जैसा हमने अभी कुलुसियों में पढ़ा है कि अपने पृथ्वी के अंगों को मारो, उसे काट डालो। और पौलुस में भी यही सिखाता है कि हम अपने आप को कंट्रोल में रखें ताकि जो हम पाप है वो ना करें। क्योंकि जैसे एक एथलीट होता है, एक रनर होता है, उसे पता है कि उसका गोल है कि अगर किसी मैराथन में दौड़े या किसी वर्ल्ड में जाए इंटरनेशनल में, तो वो क्या करता है कि उसका एक गोल है कि वो उसका गोल है जीतना, वो जीतना चाहता है, वो उसी के लिए लड़ रहा है और उसी के लिए वो एक डिसिप्लिन में जाता है। जैसे जंक फूड ना खाना, सुबह उठ के जल्दी, ये डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करता है। वैसे ही और हम भी ये चाहते हैं कि दौड़ में हम सब प्रकार से विजय हैं, जो कि है हम हमें उस मुकुट को पाना है जो हमारे लिए तैयार किया गया है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठना है। इसलिए पौलुस में भी यही कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल में रखो, जैसे वो रखता है कि हम पाप ना करें और पृथ्वी के अंगों को ना चाहकर कि हम स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। आज हमें भी यही जरूरत है कि हम स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ सभी को हालेलुया। हालेलुया। कैसा लगा सर? अच्छा लगा। हमारे बीच में किसी की गवाही थी, वो आ जाए पहले गवाही। आप सभी को जय मसीह की। मैं यहाँ आके बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ कि यहाँ पे आगे परमेश्वर की उपस्थिति मुझे महसूस हो रही है और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, प्रभु मुझे यहाँ पे लेके आया। इच्छा थी कि मैं फिर किसी दिन आऊँगा, पर मेरे अंदर लोगों ने हाथ मिला कि आज चलो, तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं यहाँ पे आया प्रभु की इच्छा के अनुसार और मैं अभी दवाई देने के लिए आया हूँ। और परमेश्वर दास जी का नाम मैंने बहुत सुना था, आज प्रभु धन्यवाद के आज मैंने देख भी दिया। प्रभु धन्यवाद हो और धन्यवाद परमेश्वर कि आप सभी लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे, आप गर्मी से बैठे हो, प्रभु को बहुत धन्यवाद कि अच्छी खुशी है आप लोगों की। मैं कई विषयों में जाता हूँ, दवाई देता हूँ और मैं यहाँ आके बहुत ही अच्छा देख रहा हूँ कि यहाँ बच्चे बड़े खतरनाक हैं, बड़े तो है नहीं, बच्चे से बड़े हैं। तो धन्यवाद हो, बस लिखा नहीं ना, बच्चों को सिखाओ, मेरे बच्चों को सिखाओ। तो धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पे आने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने जीवन की गवाही देने के आया हूँ, क्योंकि मेरा मिशन चल रहा है कि मैंने कई 24 चौथी में जाना है गवाही देने के लिए। और मेरा नाम गवाही देता हूँ, शुरू करता हूँ। मेरा नाम एवेंजलिस्ट सुरेश मसीह है और मैं मुंबई में रहता हूँ, धनाश में चर्च लगाता हूँ और यहाँ पे मैं गवाही देने के लिए आया हूँ। मेरी गवाही है ये है कि आज से 25 साल पहले जब यीशु मसीह को मैं नहीं जानता था, मैं नशों में था और गुंडागर्दी करता था, चलना फिरना मेरा अच्छा नहीं था, लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरे मामा बहुत रोते थे, दुखी होते थे, कब सुधरेगा, कब ठीक होगा, कब ये अच्छा होगा। और मैं नशे करता था, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, गन्ना, गुटखे सब खाता था मैं, और चलना फिरना खराब था, मैं गुंडागर्दी करता था, झगड़ा करता था। मेरे साथ 5 लड़के होते थे, हम सब मिलकर लोगों को रात के समय लूटते थे, किसी घड़ी, किसी बटुआ, फोन छीन लेते थे हम लोग। तो वैसे बक्सा था, बक्से हथियार थे, नैन चैन, डंडे, पंच हो गया, लड़ जाते थे, उसको लेके हम जाते थे। ऐसा जीवन लिखते जा रहे थे और मुझे मैं जेल है, पीछे में जेल मुझे लेके गए और चौकी में 35 में चौकी में थाना वहाँ लेके गए, चौकी में लेके जाते थे मुझे, घर से आते थे मुझे लेके जाते थे। माँ बाप बहुत दुखी होते थे, बहुत रोते थे, तो उससे आते थे, ताने मारते थे कि इससे हमें गाँव भेज दो, दवाई ना करवा रहा था, पैसे बुला रहा था। माँ बाप से जल्दी करता था, उनका लड़ पड़ता था, क्योंकि मेरा जो रिमोट कंट्रोल था वो शैतान के हाथ में था। रोगन का रिमोट कंट्रोल होता है ना, मेरा रिमोट कंट्रोल शैतान के हाथ में था। रात को घूमना, गए हुए तो बाहर घूमना, चोरी करना, लड़की छेड़ना, चलना फिरना खराब, बेकार जीवन जीना। तो धन्यवाद करता कि 2001 में नवंबर में मुझे मसीह भाई मुझे मिला, यीशु मसीह ने वचन बताया मुझे। मैंने कहा जब ये यीशु मसीह ना करते ये ईसाइयों का धर्म है, ये बाहर का धर्म है, ये मेरा प्रभु नहीं है, तो अंग्रेजों का प्रभु है। मेरे चौपा की दीवार यही थी कि मैं ये तो मेरा प्रभु नहीं है, ये मेरा परमेश्वर नहीं है, ये तो अंग्रेजों का है, बाहर देशों का है, क्योंकि उसमें मेरे अंदर यही चीजें थी और मैं ये सोचता है कि यही मेरा प्रभु नहीं है। तो नहीं भाई, ये तुम्हारा प्रभु है, तुम्हारे बाप ने मारा गया, गाड़ा गया, विश्वास तो आप जीवन बदलेगा, आपके हालात बदलेंगे। तो मैं सुनता रहा, मुझे अच्छा ठीक है। वो जब मैं
उसे पढ़ता था 10वीं में 11वीं में, तो मुझे शाम का पढ़ाई करता था। फिर बाद में नवंबर में मुझे कहा आओ चलते भाई, मैं कल बोल रहा हाँ चलूंगा, मैं छुप जाता था, मैं चाहता नहीं था, मैं झूठ बोलता था, चाहता नहीं था। और अगले महीने आ गया दिसंबर, क्रिसमस का दिन, बड़ा दिन 25 दिसंबर, आप सब जानते हैं। उसी दिन मुझे भाई ने बोला कि आओ चलो भाई, आज तो प्रोग्राम है, खाना पीना होगा और अच्छा मतलब सेवा होगी, आपस में चलते हैं। तो मैं सीधा चला पड़ा और साइकिल से उठा के मुझे लेके जा रहा था वो भाई। और रामदरबार में हल्लू मारे में पास्टर नरेश बोल जी चल लगाते थे। तो मैं जब जा रहा था बैठ के, तो पुल के उधर एक पुल पड़ता रहा उधर। मैं परमेश्वर अगर आप है तो सच्चाई मुझे बताना। पहली बार जब मैं हल्लू मारे में चर्च में गया, पास्टर नरेश बोल चर्च में गया और कुर्सी में बैठा, वहां में जब गया देखा मैंने वहाँ पे खड़ी कुर्सी में हर धर्म लोग बैठे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म लोग बैठे थे। ये कैसा धर्म है, मसीह ईसाइयों को हो गया तो हर धर्म लोग बैठे। तो मैं बैठ गया और लोग गवाही दे रहे, लोग टीवी ठीक किया, कैसे ठीक कर दिया, अच्छा कर दिया। हमें से बात करी ताकि बात थी वो कि पैसे देंगे ना ये उठा रहे ताकि मैं भी इनके पक्ष में आ जाऊँ। मैं बोल करो मैं विश्वास नहीं करूँगा, मैं घमंड से ऐसे हाथ में बैठ गया। तो उस दिन पास्टर नरेश बोल जी ने प्रचार किया और बताया जो थे प्रचार के यीशु मसीह आया, काफी लोग आया, विश्वास करो जीवन बदलेगा। बहुत पसंद आने के बाद खाने के बाद मैं घर पे गया, मैं कोठे में गया उस दिन मैं सोचने लगा, वचन मेरे हृदय में कार्यक्रम शुरू कर दिया और शैतान का मेरा प्रभु का आत्मा था, फैसला मेरा था। तो मैंने सोचा एक दिन मरने के बाद मेरी आत्मा ने देखा होगा, प्रभु के सामने मुझे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हर धर्म लेखा जोखा होगा। तो मैंने कहा मेरे प्रभु हम खड़ा होना पड़ेगा, मेरा अपना अच्छा जीवन नहीं चाहिए, मैंने विकास जीवन दिया, मैंने बस इधर नरक में जाना पड़ेगा, रोना पीटना आग ही आग। तो उस दिन मैंने कहा दो रास्ते दिखे, एक रास्ते दिखा रास्ता गुंडा करके का लड़ाई का रास्ता, नशे का रास्ता और नरक का रास्ता। ये दिखा अच्छा रास्ता, बढ़िया रास्ता, स्वर्ग का रास्ता। उसी दिन मैं फैसला किया मैं प्रभु के रास्ते को अपनाऊंगा, ताकि मरने के बाद जब मेरी आत्मा खड़ी होगी तो प्रभु के पास स्वर्ग में होगी, उससे अच्छी जगह होगी। मैं नीचे आया, मुझे प्रभु यीशु मसीह नाम ग्रहण करता हूँ, मुझे बेटा मान लीजिए, मैं घोषणा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मुझे संतान ला लीजिए। जैसे ही मैंने आँख खोली उस समय जाकर मुझे 20-21 साल हो गए थे। और उस दिन मुझे सब कुछ अच्छा लगा, गंदी आत्मा निकल गई थी, प्रभु की अच्छी आत्मा मेरे अंदर आ गई थी। शैतान से वो छीन के प्रभु ने अपने हाथ में ले लिया। बच्चा मैं जाता रहा आता रहा, पता नहीं वचन क्या है कि किताब क्या है, फिर मैं सोचा जाता रहूंगा, मैं जाता रहा बुद्धि समझ के आकर ये वचन है कि किताब है। सर मैं जब विश्व बयान किया, विश्वास किया, मेरा बेटा बनाया और धीरे धीरे नशे से मुझे घृणा होने लगी। आजकल व्यक्ति इंसान से होता है, देखते मुझे उल्टी हो जाती है, चलना फिरना खराब था और वो बदल गया, लड़कों की शक्ति से उससे दूर कर दिया। और लोग जाते थे, मैं जाता था, क्योंकि जीवन परिवर्तन हो गया था। पक्षता मैंने हथियार थे, हथियार हटा दिए और दूसरे हथियार से डाल दिए मैंने। पता कौन है वो? प्रभु का वचन है। हालेलुया। शैतान के हथियार है, वचन है, ट्रैक्स है, जितनी किताबें हैं, देवर मसीह में डाल दिया और शक्ति में छोड़ दिया लोगों की। मेरे पास आसक्ति है, हम 17 दोस्त हैं, पास्टर भी है, विश्वासी भी है, हम सब मिलकर आप लोगों को मारते नहीं है, उन्हें पीटते नहीं, लूटते नहीं है, घड़ी उड़ी कुछ भी, और उनको हम बचाते हैं, यीशु मसीह वचन बनाते हैं, प्रभु के पास लेके आते हैं और प्रभु के राज्य हमें सुनाते हैं। तो धन्यवाद करना परमेश्वर का। उस दिन प्रभु मुझे नाम मिलता, बहन भाई को मैं यहाँ खड़ा होकर गवाही ना देता होता, जेल में होता, चक्की फिसता होता है, किसी को इशारा हो जाता, नशा कर करके शायद दुनिया में होता भी नहीं। तो धन्यवाद करो परमेश्वर का, प्रभु मुझे उस दिन मिल गया, तो भाई को धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं जब चलता रहा 10 साल चलता रहा, 10 साल हो गए, जब मेरे पास खत्म हो गए, उसका दो उनके साथ पास्टर लेडी से रहती थी, पास्टर विजय जी, उनके साथ रहा 2 साल, उसका पास्टर ने अगुए से मैं आगे लिया। प्रभु जी पास्टर जी मेरे हवाई हो रही है 2-13 के अंदर कि अब 13 साल तुम यहाँ से निकलो, तो पास्टर ने दुआ कर दीजिए मेरे लिए। तो उन्होंने दुआ किया, मुझे अभिषेक किया, फिर मुझे भेजा सेवा करने। जो 13 सेवा कर रहा हूँ मैं आज 13-14 साल हो गए सेवा करते हुए। और उससे पहले मैं ना पर्चे बांटता था बोलता था, जो उस मसीह में जो आया थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, उसमें जब मैं आया 6 साल के अंदर एक आवाज आई अंदर से, जैसे तू बचा ऐसे औरों को बचा। तो उसी दिन मैं ट्रैक्स लेकर ना कभी इस सेक्टर में दूसरे सेक्टर ट्रैक्स बांटता था। तो बांटते बांटते चर्च जाता रहा, प्रार्थना करता रहा, बैल पढ़ता रहा, शांति करता रहा और थोड़ा ट्रैक्स बांटता रहा। मैं ड्यूटी करता था, शाम को 1 घंटा में भाई सेवा में चलाता है पर्चे बांटने के लिए। तो लोग कहते तू दो काम करता है। हाँ भाई प्रभु काम करता है, मैं करता हूँ। प्रभु देखता रहा 2013 के अंदर परमेश्वर मुझे बुलाहट दे रही प्रचारक की, एवेंजलिस्ट बुलाहट दे रही मेरे को प्रभु ने, क्योंकि 5 बुलाहट होती है, पास्टर, शिक्षक, शिक्षक, तो प्रचारक की मुझे प्रभु ने बुलाहट दे दिया। तो धन्यवाद करता हूँ, जब चल शुरू किया 5000 लोगों के आगे लेकर चल शुरू किया, तो धन्यवाद करते हम जगह जगह कलीसिया बनाते हैं। अब 5-6 कलीसिया को खोल कर मैं इस एरिया में जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, 3 साल वहाँ पे पर्चे बांटता हूँ, लोग मिलते हैं, चर्च लगाता हूँ, लोगों को 3 काम करता हूँ उसके अंदर, विश्वास तो हुआ 1, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा मजबूत करता हूँ और चौथा एक अच्छे पास्टर को सौंप कर मैं आगे बढ़ जाता हूँ।
इसी तरह हम 4-5 विषय खोलकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने जैसी सेवा दी है, और मैं प्रभु दिल से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मुझे दिन मिला, और मुझे आज कोई नशा नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई खराब जीवन नहीं है। आज मैं ड्यूटी करता हूँ 6 बजे मोहाली में, कंपनी में जॉब करता हूँ, उसका पार्ट टाइम प्रभु की सेवा करता हूँ। मेरी पत्नी मेरी बेटी है, हम मिलकर प्रभु के राज्य को फैलाते हैं, शैतान के राज्य को खत्म करते हैं। तो धन्यवाद करो परमेश्वर का, प्रभु दिन मिल गया, खराब लड़का था, प्रभु अच्छा लड़का बनाया, और अंधकार में था ज्योति में गया, बहुत बड़ा इंसान था, प्रभु ने अच्छा इंसान बनाया। तो सारी माँ सारा दिन प्रभु देता हूँ, और सभी को जय। बैठे में अगवाई हुई थी, मैं थोड़ा बहुत चाहता था आप लोगों को। जब मैं बैठने में मेरे प्रभु ने अगवाई किया कि आप सबको यहाँ से अब जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर यहाँ बहुत लोग देने जा रहा है, और आपको नया जगह लेनी पड़ेगी। यीशु के नाम से आमीन। सबको प्रवासी थे, बरकत थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सगा दिन है, यस, सब खुश है। कैसा रहा चिल्ड्रन संडे? बहुत अच्छा ना? बड़े तो करते ही करते हैं ना, हम लोग प्रीच करते हैं, हम लोग आराधना करते हैं। माएँ बैठी है ना सारे बच्चों की यहाँ पर, सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा ना? आज आपके छोटे बच्चों ने आराधनाएं करी है ना, प्रचार करा, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा है ना? एक अनुग्रह जिस टाइम पे हम आराधना कर रहे थे, जिस टाइम पे बच्चे आराधना कर रहे थे, मैं परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद कर रही थी कि खुदा आज जब ये लोग यहोवा चिल्ला रहे हैं, उस टाइम शैतान भी चिल्ला रहा होगा ना कि कहाँ आ गया, किनको खड़ा कर दिया। सचमुच में दाऊद के समान आयु को खड़ा कर दिया। कयाम में हम लोग नहीं खड़ा करते ना इतनी देर अपने बच्चों को, 11:30 से 12:15 बजे तक अयान भी खड़ा है, चुनमुन भी खड़े, सब सारे बच्चे खड़े और आराधना कर रहे हैं। अगर आपने महसूस करा होगा उस टाइम में, मैं इस चीज को महसूस करती थी कि परमेश्वर, हम सोचते हैं प्रभु हम बढ़ नहीं रहे, क्या पता क्या चल रहा है, आते ना कई बार ख्याल ऐसे, पर जिस टाइम पे आपने उन्हें आराधना करते हुए पता नहीं ऐसा महसूस करा या नहीं करा, पर मैंने जरूर से महसूस कर रहा है कि परमेश्वर तो कैसे बढ़ा रहा है। बड़ों की आराधना में और छोटों की आराधना में जरा सा भी फर्क नहीं है, लगा किसी को फर्क क्या? जिस टाइम पे आराधना कर रहे थे, सिर्फ आराधना चल रही है, यहोवा 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 चिल्ला रहे हैं, और जिस टाइम पे ये यहोवा यहोवा चिल्ला रहे थे, मैं सोच रही थी मैंने एक भी जरा से भी हेल्प नहीं करी है, ना आहान के लिए, ना ही ग्रेस के लिए, ना ही शिफा के लिए। किसी बच्चे को कुछ लीड करा क्या? किसी बच्चे को कुछ सिखाया, समझाया? आस्था फ्रेंड्स किसी को कुछ नहीं सिखाया, ना किसी को कुछ बोला। अपने आप करो, तुम्हारा संडे है ना, परमेश्वर से मांगो। तो ग्रेट आहान ने मुझे रात की वीडियो भेजी, 12:30 बजे वचन तैयार कर रहे थे, ये यहाँ पर नहीं थे, घर पे थे, तो ये 12:30 बजे वचन तैयार कर रहे शिफा और आहान बैठ करके, और मुझे बोलता मम्मा जैसे आप करते हो मैं भी वैसे ही कर रहे हैं, रात के लिए रात में बैठना पड़ेगा हमें। जब इसलिए की मैंने वीडियो देखी तो मम्मी और सब सोए पड़े हैं, और ये दोनों बैठ करके वचन तैयार कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का उस टाइम से धन्यवाद कर रही थी कि खुदा सच में आपने इतनी आग इन लोगों के अंदर भरी हुई है कि आज के टाइम में जो छोटे बच्चे होते हैं या जवान भी होते हैं, तो कहाँ पर होंगे? क्लबों में, वहां पर होंगे जहाँ पर उन्हें एंजॉय करने को मिले, वहां पर होंगे जहाँ पर उन्हें अच्छा करने को मिले ना, अच्छा लगे दुनिया में। लेकिन ये लोग कहाँ पर हैं? यहाँ पर बैठे हुए हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो क्या शैतान आराम से बैठ सकता है? तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु, और इतना मतलब आंसुओं के साथ उसको लाकर धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु सचमुच में जैसे एक माँ को खुशी होती है ना, वैसे हमने इन्हें तैयार करना है। और परमेश्वर ऐसे तैयार कर रहा है कि खुदा जिस टाइम पे ये आराधना कर रहे थे, मेरे को ये वाला था पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेस को बहुत ज्यादा खांसी हुई थी और वो बोल ही रहा था मम्मा पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पर आराधना के बीच में उसको बिल्कुल भी जरा से भी खांसी नहीं हुई, खुदावंद ने उसको संभाल करके रखा। और जबकि आज सुबह से हमारे साथ कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं, पहले पंखा बंद हो गया, फिर लाइट नहीं चला, है ना, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन परमेश्वर ने हर एक चीज को संभालना है। यदि आप उसे समर्पित करते तो खुदावंद अपने आप को आप में क्या करता है? जाहिर करता है। और मैं उसी चीज को याद कर रही थी जो हमने लास्ट संडे सीखा था, अथॉरिटी। ये सब निकाले, छोटा सा जरा सही टाइम लग गया आपका। यहोशू 1 उसकी याद है, जिसको मिल जाए हिंदी में वो पढ़े। यहोशू 1 उसकी याद। व्यवस्था की
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। जब मैं पढ़ रही थी तो इंग्लिश में जो मैंने पढ़ा था उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसमें लिखे कीप दिस बुक ऑफ द लॉ ऑलवेज ऑन योर लिप्स। तुम्हारे होठों से, तुम्हारे मुंह से परमेश्वर के वचन कभी हटने ना पाए। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हम अपने होठों पर फिल्मी सॉन्ग रख लेते हैं, आज हम अपने होठों पर गालियां रख लेते हैं, आज हम अपने होठों पर चुगलियां रख लेते हैं, आज हम अपने होठों पर निंदाएं रख लेते हैं, आज हम अपनी हर एक चीज पर, उसमें तो लिखे चित्त से, है ना, तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे मन से व्यवस्था की पुस्तक क्या होने पाए, हटने ना पाए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का कलाम क्या कह रहे हैं इंग्लिश में कि तुम्हारे होठों से, परमेश्वर के दास ने भी क्या चीज सिखाई कि परमेश्वर मेरे होठों पर पहरा लगा कि कोई बुरी बात मेरे मुख से निकलने ना पाए, निकलने ना पाए। तो हमें क्या करना है? इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने मन में भी रखना है और अपने होठों पर भी हर समय क्या एक ही मुंह से आराधना और एक ही मुंह से गलत चीजें हम निकाल सकते हैं। अगर निकाल भी रहे, अगर बाई चांस ऐसे गलतियां आपसे हो भी रही है तो परमेश्वर से सामर्थ को मांगे कि खुदावंद आप हमें अभिषेक करें। जैसे आपके दास ने कहा कि प्रभु मेरे होठों को अभिषेक करके कोई गलत बात मेरे मुख से ना निकलने पाए। अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो आप जरूर बचाए जाएंगे, लेकिन अगर आपने उस चीज को आदत बना लिया, फिर सोचो एक ही मुख से आराधना और गलत काम कैसे कर सकते हैं? फिर तो वो है जो बाहर से तो मचे हुए हैं और अंदर से गंदे हैं ना। बाहर से पूरा चमका रखा है और अंदर से अपने आप को गंदा रखा है, अंदर से ध्यान क्यों नहीं आया? बाहर पूरा डस्टबिन बन करके आएंगे, सुंदर, कोई भी देखे वाह बहुत सुंदर, वाह बहुत अच्छे, और अंदर जब वो बात कर रहे हैं, बातों बातों में जब गलत चीजें निकलने लगती है तो कोई फायदा नहीं है। अंदर से अपने आप को संवारो, बाहर चाहे जैसे मर्जी हो, बाहर से तो परमेश्वर अपने आप संवार देगा। जब अंदर की चीजें सही हो जाएंगे ना तो बाहर को खुद दिखने लग जाएंगे, बाहर को अपने आप दिखेंगी। लेकिन क्या करना है? अथॉरिटी के साथ। आज इन्हें अथॉरिटी दी गई थी ना, अधिकार दिया गया था ना, अधिकार के साथ सबने प्रचार किया, अधिकार के साथ, प्रेम के ऊपर, अधिकार के साथ। अधिकार परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है। और यदि आपको इतना अच्छा लगा आज अपने बच्चों को आराधना करते हुए देख करके, सोचो स्वर्गीय पिता को कितना अच्छा लगा होगा ना। इसलिए उसने कलाम में बोला ना, बच्चों को मेरे पास आ देना, और हमें भी बच्चों के समान उस खुदावंद के पास जाना है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो महान और सामर्थी परमेश्वर है। मेरे को सच में इसमें बहुत अच्छा लगा कि खुदावंद आपने ऐसे तैयार करा। हर बार तो इनके साथ कभी खुशी होती थी, प्रिंस होता था, सब लोग बड़े होते थे कि चलो हैंडल कर लेंगे करके, पर आज तो सारे ही छोटे बच्चे थे, सब छोटे लीड करा रहे हैं, सब छोटे वो कर रहे हैं। और जिस टाइम पे यहोवा यहोवा निकल रहा था उस टाइम पे कितना आनंद होगा ना। सोचो स्वर्ग भी इनके साथ झूम रहा होगा ना, यहोवा यहोवा कर रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने इमेजिन किया होगा तो इस स्वर्ग भी जब हम आराधना कर रहे थे, जब हम लोग इनके साथ चला रहे थे यहोवा यहोवा, तब स्वर्ग भी इनके साथ चला रहा होगा ना, ये आज आया दाऊद, आज आ गया दाऊद, आ गए दाऊद। हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, पर खुशी तब हुई कि नहीं परमेश्वर इनको भी तुम्हें ऐसा करा है, इसी आप से कर रहे हैं, इसी अनुग्रह से भरा है। और सबसे ज्यादा आप चाहे कुछ भी मत पाओ, आप बड़ा नाम मत पाओ, बड़ा रुतबा मत पाओ, बड़े पैसे मत पाओ, लेकिन अगर आपने आत्मा में बढ़ना सीख लिया ना तो स्वर्ग के राज्य में आपका नाम लिख दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में आप खुदावंद के साथ होंगे। सबसे बड़ी दौलत ही तो ये है, सबसे बड़ी दौलत ये कि स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ होंगे। आमीन, आमीन। विश्वास है सबको कि हमें ऐसे ही बढ़ना है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रभु वचन सुनेंगे। जितना ने बपतिस्मा लिया वो सामने निकल करके आ जाए। प्रार्थना में रहे, अपनी आंखों को बंद रखिए।